नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो रोपवे की तैयारी कर रहा है। अब इसी रोपवे की वजह से कटरा के जो दुकानदार हैं, जिसमें पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, इन सभी ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के दौरान डीसी रियासी वहां पर पहुंचे थे और इन प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया गया था और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि 15 दिसंबर तक आपके जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन कल डीसी रियासी का तबादला हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आश्वासन कटरा के लोगों को दिया गया था, पिट्ठू वालों को दिया गया था, घोड़े वालों को जो आश्वासन दिया गया था, अब उस आश्वासन का क्या होगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुगल किशोर जी हैं, जो कि सीनियर नेता रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। बहुत बहुत आपको भी जय माता की। वरुण जी, अच्छा लगा और टॉपिक बड़ा अच्छा है जिस पे आप पूछना चाहते हैं। जुगल जी, आप सब जानते हैं कि कटरा में एक विवाद जो है वो देखने को मिला है। कई बार प्रदर्शन देखने को मिला, पुलिस के साथ हाथापाई भी वहां पर हुई, फिर उन्हें आश्वासन दिया गया और अब वो रोपवे जो है वो अब कहा जा रहा है कि वो रोपवे बन जाता है तो ना जाने कितने ही घरों की रोटी जो है वो छिन जाएगी। आपका इस पर क्या पक्ष है कि रोपवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए वरुण जी, एक तो रोपवे नहीं लगना चाहिए जी। जो आपने मुझसे सी शॉर्ट में पूछा, तो मैं उसको दो जो एंड में आपने पूछा, रोपवे नहीं लगनी चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि वहां जो रोष प्रदोष हो रहे हैं, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी। और उसके बारे में आपने पूछा कि जैसे डीसी ने कुछ आश्वासन दिया। जी। मैं उस बात पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद आपने अपने कैमरे को वहां उस तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि आपका जम्मू में ये सारा चैनल जितना भी आपका है यहीं पे चलता है। आप उधमपुर कटरा में गए, वहां आपने देखा, वो प्रोसेशन भी देखा आपने जी। दोनों प्रोसेशन देखे आपने। एक पुराना दरूड़ के लोग जी। थे और दूसरे घोड़े पिट्ठू वाले थे, जो जी। लेबर थी जो वहाँ की। ये दोनों आपने प्रोसेशन देखे और उसका प्रैक्टिकली आपने खुद ही देख कर आए हैं कि क्या वहां हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके नॉलेज पे लाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि वहां नहीं लगनी चाहिए। जी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर वहां ये लगती है, क्योंकि जहां भी रिलीजियस जगह होती है, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर रिलीजियस किसी भी धर्म की, वहां ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। किसी भी जगह पे आप चले जाओ, वहां ये इस किस्म की फैसिलिटी नहीं होती है। और जो जो रिलीजियस जगह होती है, चाहे किसी भी धर्म की है, उन धर्मों के मुताबिक जो बना होता है, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जियारत है, जो भी चीज है, तो उसकी एक अपनी सेंटिटी है, उसका एक अपना इतिहास है, उसका एक अपना शास्त्र है, हमारे जो कहते हैं। तो वो फंक्शन उस तरीके से कर रहा है। उसकी इंटरवेंशन जब भी सरकार करती है, जब भी कोई करता है, तो उसमें ये होता है कि आप उस आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। वहां रिलीजियस सेंटिमेंट या रिलीजियस धर्म की जगह वो नहीं रहती। बिल्कुल सही कह। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, शायद क्योंकि आपने पूछा तो आपने लास्ट वाला सवाल पूछा, पीछे नहीं पूछा आपने। यहाँ पे पहले भी यात्रा जो आती थी, बड़े धर्म, वो बड़ी यात्रा का कंसेप्ट चेंज कर दिया इन्होंने। बहुत सी चीजें चेंज की हैं, जबकि हम सब लोग कहते थे कि ये गलत है। क्योंकि जो आदमी जिस वक्त मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाए, आप किसी भी धर्म के चले, मैं अपने धर्म की बात नहीं कर, किसी भी धर्म में चले जाए, वहां वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उस जगह की जो सेंटिटी होती है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। किसी भी आप और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कहता हूं कि जैसे सभी धर्मों के हैं, मैं आपके द्वारा बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि हमने भी इस मंदिर की, जो ये मंदिर जो है, ये पूरा वर्ल्ड में मशहूर है वैष्णो देवी का। बिल्कुल। शायद आपको याद नहीं होगा, जब ये सवाल जवाब होते थे, पाकिस्तान में इंटरव्यू लिया जाता था, जब कोई डिस्कशन होती थी, तो उनको पूछा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह बताओ जहां दिन और रात दुकानें खुली रहती है। ये आज 25 साल पहले, 30 साल पहले, उस वक्त यात्रा इतनी नहीं थी। तो वहां उस वक्त जवाब मिला कि वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में बिल्कुल। आज इस वैष्णो माता की, जब कालका माता जो हमारी जम्मू के अंदर है, इस माता के आशीर्वाद से जम्मू आगे बढ़ा है। बिल्कुल। 1971 में जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो यहाँ अटैक करने जहाज आते थे। आप उसी को पूछिए। पायलट जब वापस जाता था, अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई ना, उन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। हमने जो सुना है कि जब वापस जाते थे तो उन्होंने पूछा कि आपने फलानी जगह पर अटैक क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा पूरा जम्मू रीजन में
समुद्र पानी नजर आता और एक छोटी कंजक नजर आती है। नजर आती कहते हैं वहां कुछ नजर ही नहीं आता, अटैक कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ये बेसिकली हमें माँ का आशीर्वाद है कि हम यहाँ जम्मू के अंदर पूरे जम्मू रीजन में, खाली जी जम्मू में एक जगह नहीं, पूरे जम्मू रीजन में माँ का आशीर्वाद। बिल्कुल अब उस सेंटिटी, उस आस्था को अगर कोई तोड़ता है तो वहां जो लोग समझते हैं इस बात को, जो लोग धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। जो कहेंगे कि हम मंदिर के नाम पे वोट लेना है, जो धर्म के नाम पर वोट लेना है, जी वो जो कहता है कि मैं सनातन धर्म को जिंदा रख रहा हूँ, सनातन धर्म की तरफ जा रहा हूँ, वो मैं समझता हूँ कि वो कहते जरूर है, लेकिन उनका वो सनातन धर्म को नहीं बना रहे, वो वोट के लिए धर्म की तरफ जाते हैं। जी इसी तरीके से जो बात आपने कही, हमने 1904 में 1994 में जी तब भी ये रोड का काम लगने लगा था, हमने विरोध किया था। जी हम लोग उसमें सबसे ज्यादा हम लोग थे, मेरे जैसे जो मेरी एज के लोग थे। जी उस वक्त हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली लोग नहीं हुआ करते थे। पॉलिटिकली मीन्स कि वहां पर हमारे पास पावर नहीं थी, ना कोई कटरा से एमएलए बनता था, ना किसी ने सोचा था कि हम एमएलए बनेंगे। जी तो उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किया और सब लोग यूनाइट होकर लड़ाई करी, जो जहां शायद आप बाद में पूछेंगे तो मैं पहले बता देता हूँ। वहां सभी पार्टियां इकट्ठी हुई थी जी और मैं वाहिद एक आदमी था जो हमारे लोग थे, हमारे जैसे मेरे साथ चलने वाले, जो हमारी पार्टी के, जी हमारी सेंटर में सरकार, जी हमने सरकार के खिलाफ चले। हमने कहा ये रोड नहीं बननी है। जी इसमें हमारा एक ही इशू होता था कि यहाँ जो माता जिस रास्ते से गई है, जी जहाँ जिस जगह पे हमारी आस्था है, वो सारी बिगड़ जाएगी। जी चाहे वो बाल गंगा हो, चाहे चन्नपात का हो, जी या फिर गर्म जून हो, यहाँ माता 9 महीने रही। तो उसका हमने विरोध किया था। हमने कहा जब यात्रा जिस आस्था के साथ यात्री आता है, बिल्कुल उस आस्था को बरकरार रखना चाहिए। नंबर 1 तो वही है, बाकी तो बिजनेस की बातें अलग चीज आ जाती जी है। तो जब हमने वो कहता था, उस वक्त हमने सेंटर में पार्लियामेंट के अंदर क्योटी लगा उसने रमेश चिंतेला जी ने दिया, और पायलट उस वक्त होम मिनिस्टर थे राजेश पायलट जी। तो उन्होंने 2 लफ्ज में कहा कि यहाँ श्राइन बोर्ड बना रहा था, गवर्नर था, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है ये, यहाँ यही बना रहे थे, जी और वहां से एक ही 5 मिनट में रिप्लाई पार्लियामेंट के अंदर दिया कि ये रोड नहीं बनी। जी। बस बंद चलती हुई मशीनें सब उठाकर ले गए, वापस आ जाएंगे सभी बंद हो गए। मशीनें चल चुकी थी 500-700 मीटर, मतलब 1 आधा किलोमीटर वो बना चुके थे, जी लेकिन उन्होंने वही जो मशीनरी थी वो वापस ले गई और नहीं बनी थी। जी आज जो आपने पूछी है, जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ने जी अनाउंस किया कि हमने दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनना है, जी तो जब उन्होंने अनाउंस किया बनाने के लिए, तो वहां इन्होंने काफी चीजें उसमें कही। तो हमने जब सुना तो हमने अच्छी बात समझी कि भाई चलो, अगर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है तो उसके लिए हम सब लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। जी हम दो लोग भी खुश हुए कि भाई ठीक है, कि भाई ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी देर के बाद जो रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर है गडकरी जी, जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हम दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ये जो रोड है दिल्ली से चलेगी अमृतसर से आएगी कटरा के लिए, जी और 6 लेन होगी। और ये रोड कटरा तो है ही है, लेकिन ये ताराकोट जाएगी। ताराकोट आता ये है, रास्ता जो ताराकोट जाएगा। हमने कहा ताराकोट तो कोई शहर है नहीं, ये रोडें जो बनती हैं तो एक्सप्रेस हाईवे जहाँ बनते हैं शहर टू शहर बनते हैं, ताराकोट तो कोई शहर है नहीं। लेकिन उन्होंने क्लब की अपने ही स्टेटमेंट में, कभी आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 3 साल पहले जब मैंने इसका विरोध किया था उसमें, तो उन्होंने कहा कि ये जो रोप वे वहां लगेगी, जो यात्री दिल्ली से चलेगा वो 5.5-6 घंटे में जम्मू पहुंचे, कटरा पहुंचे, और 6 मिनट उसको लगे ऊपर जाने में, और 6 मिनट के बाद वो दर्शन करने जाएगा, आने जाने के 6 मिनट 12 मिनट, और आधा 1-1.5 घंटा और लगेगा, और 2 घंटे 1.5 घंटे में वो यात्रा कर वापस आ जाएगा। अब जब ये कहा तो सबसे पहले मैंने विरोध किया उसका, मेरी तो फिर उसके बाद विरोध ही चलते रहे, जितनी भी यात्रा का महत्व नहीं रहेगा। अगर बंदा 6 मिनट में अगर यात्रा करके वापस खत्म हो जाएगा ना, महत्वता खत्म हो जाएगी। माँ जैसे उसकी तो सभी खत्म हो जाएगी ना, सेंटिटी खत्म हो जाएगी उसकी यात्रा का जो महत्व है। अगर आप इतिहास पढ़े, वहां तो माता रानी ने जो बैरों घाटी बनी है, तो माता के उसी, ये सारा इतिहास है ना। और जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो सारी आस्था और सेंटिटी खत्म हो जाएगी ना। उस तरफ बिजनेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सेंटिटी की बात, बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी धर्म में कहीं पे भी कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उस आस्था को बिगाड़ा नहीं जाता। और फिर जिस वक्त माँ भगवती का जो मंदिर है, ये तो माँ ने खुद बनाया है रास्ता सारा। ये जितनी इतिहास हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बाणगंगा चंद्रपात का, ये सारा इतिहास है। उस इतिहास को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, उस यात्रा को अगर आप चेंज करते हैं, तो उससे हमारी जो आस्था है वो बिगड़ती है। कोई समझे या ना समझे। अब ये ठीक है कि पॉलिटिकली आजकल कोई इसमें नहीं लेते, जहां उसको वोट चाहिए तो वो धर्म जोड़ देते हैं, जहां नहीं चाहिए तो वो नहीं जोड़ते हैं। अब गडकरी जी के बाद फिर एक दफा जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे सेंटर में मिनिस्टर है, उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कटरा में खड़े होकर कह दिया सबके सामने, कोई दाएं खड़ा है, कोई बाएं खड़ा है, बीजेपी के उनके लोग,
तो उन्होंने वहां भी उन्होंने कह दिया कि ये बनेगी जी और मैं यहां तक समझता हूं कि श्राइन बोर्ड के लिए आपने पूछा कि श्राइन बोर्ड बना रही है, इसमें कोई शक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड जो ऑटोनॉमस बॉडी जो हमारी है गवर्नमेंट ने बनाई थी, ये एक किस्म की ऑटोनॉमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। जी ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर ये अपनी डेवलपमेंट अपनी चीजें करता है, जी लेकिन ये एक सरकार से ऊपर नहीं है। बिल्कुल ये हिंदुस्तान में है कि ये कहीं फॉरेन में नहीं है। जी अगर आप कहेंगे कटरा वैष्णो देवी में चेयरमैन एलजी साहब है, ये ठीक है कि उनका अपना बोर्ड है, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर है, ये बाहर नहीं है। जी जबकि यहाँ पर हिंदुस्तान की लड़ाई जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्टेट से 370 उठाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उसको खत्म कर दिया कि यहाँ बाहर कंट्री को ये जम्मू कश्मीर अलग हिंदुस्तान से अलग नहीं है। जी तो फिर ये अलग कहाँ है? ये अलग नहीं है। हम्म, अब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड जो बना तो उसकी प्रोविजन है कि वो यात्री फैसिलिटी के लिए कुछ रख सकते हैं। ये फैसिलिटी नहीं है कि आस्था को खत्म कर कर, अगर आप आस्था को खत्म कर कर तो फैसिलिटी किसी को दे रहे हैं जी तो वो थोड़ा सा गलत है। लेकिन नंबर जो वन। इसमें नंबर टू, जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात तो आपने आज देखी ना वहां तक, जी हम 3 साल से अब रिकॉर्ड नहीं किए, हम वक्तन बेवक्तन वहां पर शोर उठाते रहे। जी हालांकि जब रोड हमने बंद की थी, उसके बाद जब रोड का काम शुरू हुआ था, जी उस वक्त यही विधायक थे वहां पे उस वक्त, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त चौधरी लाल सिंह जी थे। जी और उस वक्त भी मैंने जब खाली निशान पड़े थे तो तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था वहां पे, हमने कहा रोड नहीं बननी चाहिए। जी लेकिन उस वक्त लोग नहीं सामने आए क्योंकि विधायक यही थे, लोग यही थे, पार्टी के साथ चलते थे, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं जी। लेकिन सनातन धर्म और धर्म अगर कहीं बिगड़ता भी है तो वहां कहते हैं कि नहीं, हमारी सेंटर में अपनी सरकार है, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब हमारी बारी थी, जब हम थे, हमारी सरकार थी, हम बिल्कुल विरोध गए थे। ये आ गया कि हम वक्तन विवक्तन करते रहे। फिर आपने बात जी की अभी जो रिसेंटली जो अभी इस वक्त जो लेटेस्ट स्टेज है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, यहां तक हमने कई दफा कहा, इसका विरोध भी किया, हम विरोध करते भी हैं, हम उनके सपोर्टर भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात से, क्योंकि जिस वक्त ये पहले प्रोटेस्ट हुए थे तो उस वक्त एक कमेटी बनाई श्राइन बोर्ड ने कि वो एलजी साहब ने कि वो उनसे व्यू लेगी जी और व्यू लेगी कि क्या ये बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। उसमें काफी अच्छे लोग जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, डिबकाम थे, ये सारे लोग आए वहां पे। 7-8 डेपुटेशन मिले, उसमें एक डेपुटेशन मेरा भी मिला, हालांकि उन्होंने खुद इनवाइट किए थे लोगों को, उसमें मुझे नहीं इनवाइट किया था। वहां का मैं विधायक रहा, वहां का मैं मिनिस्टर रहा, वहां सब कुछ वहां मेरा था, इन्होंने नहीं बताया क्योंकि इसमें चलता है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो 10 साल के अंदर जो जो चीजें हुई, ये तो बेसिकली सभी दफ्तर जो थे ये सब धर्म, सनातन धर्म के हो गए, हिंदू धर्म के हो गए, ये सारे दफ्तर एक किस्म के सब कैप्चर किए हुए थे। लेकिन हमने उसका कोई बुरा नहीं माना, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको चलना चाहिए, आपको जाना चाहिए। मैं एक डेपुटेशन के साथ मैं भी गया वहां पे उस कमेटी को, मैंने लेकिन कंडीशन रखी थी जाने से पहले, मैंने कहा मैं अंदर जाऊंगा लेकिन एक ही बात करूंगा कि रोबे नहीं लगनी चाहिए। मेरा क्लियर है स्टैंड, मैं ये कहूंगा। और हम गए वहां पर, हमने क्लियर स्टैंड रखा वहां पे। जो बाकी 6-7 डेपुटेशन मिले उस वक्त उन लोगों ने कहा कि लगनी चाहिए, यहाँ से लगाओ, वहां से लगाओ। इवन जो विधायक बने हैं वो भी गए थे, क्योंकि विधायक तो जब से रोड सैंक्शन हुई है, जब से गडकरी जी ने कहा है, ये उनके साथ साथ चल रहे हैं। वो अनाउंस करते हैं, ये ढोलकी पे डांस करते हैं। ये जतेंद्र जी अनाउंस करते हैं, ये ढोल बाजे से उसका स्वागत करते हैं, डांस करते हैं। और इनकी मजबूरी है, ये कहते हैं मैं पार्टी से बाहर, उसमें तो विधायक नहीं थे, मैं पार्टी से बाहर नहीं जा सकता हूँ। ये बहुत लाइन है पार्टी के। अब ये इनकी लाइनटी देखनी तो पिछला रिकॉर्ड देखिए। तो एनी हाउ मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ अभी जो रिसेंटली हुआ है, यहाँ पे जो इस वक्त जो आपने खुद भी देखा कि बालगंगा अब आ गया कारोबारी दृष्टि से। कारोबारी दृष्टि से जा जाता है कि बालगंगा से लेकर चन्नपादका तक जो आगे वाला पकी, उसमें इसको हम बोलते हैं पकी शिविर, लोग उनका फास्ट फूड है, वहां तक नहीं करते भी कोई 400-500 दुकानदार है, हो सकता है ज्यादा भी हो। और 400-500 दुकानदार समझो कि 400-500 फैमिलीज उस पर पलती है। एक तो उनको नुकसान होगा, दूसरा घोड़े और पिट्ठू, इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है घोड़े वाला, एक आ जाता है लेबर वाला। घोड़े वाले के लिए इनके पास आ जाता है कि हमें एनजीटी ने कहा कि ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, एक बहाना है इनके पास, तो इन्होंने ऑलरेडी 9,000 से उसको 4,000 पे कर दिया है। पहले वहां 10-12 हजार, 9-10 हजार, 9-12 के बीच में 1000 घोड़ा चलता था। अब ये 3,500 और 4,000 के बीच में चल गया। बाकी घोड़े सारे इन्होंने उसको लाइसेंस देना बंद कर दिया। हालांकि मैं कई दफा चैनल में सुनता हूँ कुछ लोग वहां पर जो लीडर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मैंने इतना छूट दुआई, इतनी दुआई, मैंने 500 रुपए में कार्ड बनता था। कुछ लोगों ने कहा पिछले दिनों में, उनका नाम लूंगा तो थोड़ी उनको मिर्ची लगेगी, 500 रुपए में दिलवाया। आज इसी टाइम पे इन 5 सालों के जब से ये श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर किया है,
ये घोड़े पिट्ठू वाला कार्ड बनाना, तब से सबसे ज्यादा महंगा वहां बनता है। अभी इस वक्त 1,00,000 से नीचे घोड़े का कार्ड नहीं बनता है, जो इतनी बदमाशी है वहां पे। तो चलो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी इन्होंने कम कर दी है वहां पर। जो 12,000 घोड़ा था अब 4,000 घोड़ा काम करता है। अब 4,000 घोड़ा मीन 4,000 फैमिली वो है। पिट्ठू है जो 10-12,000 वो जो लेबर का काम सामान होकर लेकर जाते हैं, बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। तो 12,000 वो अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे 1,00,000 फैमिली। पालकी वाले भी हैं, ये सारे नुकसान होते हैं। हमारी स्टेट ऑलरेडी इस मिलिटेंसी के दौर से गुजरी है। हमारी स्टेट में ऑलरेडी कोई इतने बिजनेस नहीं है, इतनी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। अब यहाँ हम कई दफा कहते हैं कि पत्नीटॉप डेवलपमेंट, पत्नीटॉप डेस्टिनेशन है, वहां टूरिस्ट कम होता है, जाएगा कहाँ से? अब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को डलहौजी के साथ, हम कंपेयर करते हैं धर्मशाला के, वहां शहर है बड़े बड़े तो लोग जाते हैं पास नियरेस्ट। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री है, फैसिलिटी भी है वहां पर, मॉल रोड है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। मैं उसको पत्नीटॉप को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि वहाँ पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है तो जाते हैं और कारोबार है। हमारे यहाँ पर अगर यही कारोबार अगर ठप हो जाता है, यही बिजनेस अगर खत्म हो जाता है, इसका नुकसान जो है 1,00,000 आदमी को होगा। 1,00,000 मीन्स ये जम्मू को नुकसान करेगा। ऑलरेडी जम्मू को बहुत सी चीजें ऐसी नुकसान कर रही हैं। जम्मू रीजन के अंदर यही 2-3 जगह है ना, चाहे कटरा वैष्णो देवी की यात्रा हमें सर्वाइव करती है, अमरनाथ जी की यात्रा करती थी, वो तो चली गई। इसी की वजह से जम्मू मेरे पास पैसा आएगा तो मैंने कहाँ खर्च करना है? बिल्कुल। लेबर के पास 5 मिनट के लिए अगर एक आदमी के पास अगर साल का अगर 1,00,000-1,50,000 रुपया कमाता है, वो कहाँ छोड़ता है? वो यही छोड़ता है, पैसे की सर्कुलेशन है। बिल्कुल। और जो यात्री यहाँ पर आएगा, जो 3 घंटे में वापस चला जाएगा दर्शन करके, जो यात्री यहाँ पर 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में एक दिन खर्च करता है, चाहे वो जम्मू में पैसे खर्च करता है, चाहे कटरा में खर्च करता है, पैसे की सर्कुलेशन तो यहीं पे है। बिल्कुल। ये कारोबारी दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। अब जो वहां पर टेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, उनकी भी कई दफा, हमारी भी शिकवे शिकायतें उनके साथ होती है कि हमने कहा कि एक ही हमारी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। वो डिमांड होनी चाहिए कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर आपने कोई डेस्टिनेशन डेवलप करना है, श्राइन बोर्ड चाहता है, जैसे तिरुपति बालाजी के अंदर चले जाओ तो वहां एक उनकी अच्छी सोच है। उनकी सोच ये है कि वो चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आता है तो वो उसको 3 दिन के बाद दर्शन के नंबर लगता है, 2 दिन के बाद नंबर लगता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन उसके पास ऐसा साइट सीन है कि वो वहां जा सकता है। अगर श्राइन बोर्ड वाकई ही चाहता है कि अगर श्राइन बोर्ड बना है तो ये नहीं है कि वो एक कारपोरेशन ऑफिस बन गया तो पैसे कमाएगा तो कहीं दाएं बाएं फेंकता जाएगा। उसका ये फर्ज बनता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उनके एरिया पास पड़ते हैं, वहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे वो रोपवे की करे, चाहे वो पार्क की करे, चाहे किसी और चीज की करे, तो वहां कारोबारी दृष्टि से करे। जैसे हमने पिछले दिनों एक फैसला किया कि यहाँ पर माता की परिक्रमा होनी चाहिए, उसको वो अगर बनाना चाहे, अभी उन्होंने किया कुछ अनाउंस, लेकिन वो नॉर्मल है, इस चीज को छपाने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि वहां जो श्राइन बोर्ड कर रहा है, श्राइन बोर्ड को एडवाइस देने के लिए हमारे बहुत से लोगों, उनमें नंबर 1 तो वही आ जाते हैं जो अभी इलेक्टेड हुए हैं, वो तो उनकी पूरी थैली उठाकर उनको गाइड करते हैं, ऐसे करो वैसे करो। तो उसमें मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने करना है तो बाकी लोगों से पूछकर करें कि जो यात्री यहाँ पर रुके उसके लिए हम सजेशन देते हैं, लेकिन हम रोप वे के खिलाफ है कि रोप वे नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जुगल जी, 15 दिसंबर तक जो लोगों को आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है कि 15 तारीख के बाद आगे क्या होने वाला है? मुझे लगता नहीं कि ये प्रोजेक्ट रुकने वाला है। देखिए, मैं आपको मुख्तसर सी बात कहता हूँ कि वो बेचारे लगे हुए हैं, उनकी एफर्ट्स हैं, और उसमें व्यूज सेपरेट हो सकते हैं। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। मैं उस पर कहूंगा कि इसने गलत कह दिया, उसने गलत कह दिया, हो सकता है मुझे भी कुछ शिकवा शिकायत हो कि ठीक ना है। हम आंखें बंद कर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जब बुलाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जब कहेंगे मैं भाई मैं जाता भी हूँ, उनके साथ मिलता भी हूँ। मेरे लोग जाते हैं, कल उनकी मीटिंग थी, मेरे लोग गए थे वहां पे। लोगों ने पूछा क्या कहना, मैंने कहा आपने एक ही बात कहनी है कि यहाँ पर लगनी नहीं चाहिए रोड पे। वो हम कहते हैं, वो उस ढंग से हम करते हैं, वो तो हमारा वन फ्रेंड होता। अब यहाँ जो आप कह रहे हैं कि उनकी एफर्ट्स, और 15 अगस्त तक उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन, 15 अगस्त तक जो उन्होंने कहा है, 15 दिसंबर तक का, सॉरी 15 दिसंबर तक उन्होंने काम को रोका है। ना डीसी के पास कोई फार्मूला है कि कैसे करना है, क्योंकि डीसी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। बिल्कुल। श्राइन बोर्ड जो है वो अपना एक फैसला कर चुकी है। श्राइन बोर्ड के साथ सरकार खड़ी है सेंटर की, उसके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा है, उसके साथ एमएलए खड़ा है, उसके साथ रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर खड़ा है, उसके साथ मोदी जी को गाइड किसी ने किया नहीं, समझाया, वो उसको कुछ बता नहीं सकता कोई। तो हम कहते हैं कि सरकार ही खड़ी है, क्योंकि जब हम बीजेपी वालों से जब ये एजिटेशन चल रही है, कुछ लोग अप्रोच करते हैं बीजेपी के एमएलए के साथ, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, बीजेपी के वर्कर के साथ,
तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। और हमारे वहां लोग कहते हैं कि अगर कटरा को नुकसान हो रहा है तो एक टाइम ऐसा था कि कटरा यूनाइट होता था, लड़ता था। तो अगर आपको जब कोई सभी इकट्ठे हैं तो ये बीजेपी कौन सी नौटंकी करती है, ये कौन सी भाषा बोलती है जो कटरा के खिलाफ? आप क्यों कटरा के खिलाफ बोलते हो कि हमें अगर कटरा को बचाना है तो पहले पार्टी बचानी है फिर कटरा बचाना है? तो उन चीजों से हमें कमजोरी आती है, उन चीजों से हम कमजोर पड़े हैं। क्योंकि जो शहर जितने भी हैं यहाँ पे, आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी चले जाओ, शहर जो वहां आरएसएस और बीजेपी होती है, और आरएसएस और बीजेपी धर्म की बात करती है, लेकिन जब उनकी आंखों के आगे अगर अधर्म की बात हो रही है, वो जब पट्टी बांधी हो, तो मैं समझता हूं कि उसका जो नुकसान है, उसका जो मुआवजा है, वो बाद में देना पड़ेगा। वो बाद में ख्याल आता है कि हम उस वक्त ये करते तो ये कटरा बच सकता था, हम अगर वहां करते तो माता की आस्था बढ़ सकती थी, आस्था बच सकती थी। और मुझे शक है, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में अगर रोबे लग जाती तो आने वाले वक्त में 5 साल 10 साल के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई बुरा कहेगा तो वो इन लोगों के लिए कहेगा जो धर्म के नाम पे, जो सनातन धर्म के नाम की बात करते हैं, ये लोग कहेंगे, जो मेरा अपना है। रही बात जो आपने कही कि डीसी ने आश्वासन दिया है, उसने जो आश्वासन दिया मैंने भी सुना, वो इतना परफेक्ट आश्वासन नहीं है। आश्वासन वो ये देता कि आपकी जो डिमांड है, क्योंकि वहां 2 डेपुटेशन उसको मिले, एक लेबर का मिला तो लेबर की डिमांड सेपरेट थी, वो अनसमझी वाली डिमांड थी, उसमें मैं नहीं कुछ डिटेल में जाऊंगा। लेकिन दूसरे जो लोग मिले उन्होंने क्लियर कट कहा था डेपुटेशन में, जो दूसरे प्रोटेस्ट, 2 प्रोटेस्ट थे उसमें, उसने अब तो एक हो गए ना, उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम रोपवे नहीं चाहते। और वो समझो कि मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आगे भी कहूंगा और कहता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल सबसे बातचीत करने के लिए। तो जुगल किशोर शर्मा जी से हमने बारीकी में ये जाना है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा की महत्वता क्या है। अगर ये रोपवे बन जाता है तो जो महत्व से हम वहां पर जाया करते थे, हम 13 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके माता वैष्णो देवी के दर्शन किया करते थे, और हमेशा हम यात्रा मार्ग पे ये जरूर कहा करते थे, कारोबारी दृष्टि भी है बिल्कुल। तो हम ये कहते थे कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते वहां से जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये रोपवे जो है वो एक बड़ा विवाद बन चुका है। कटरा के लोग क्या ये चाहते हैं कि रोपवे नहीं बनना चाहिए, ताकि अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये यात्रा जो है वो 13 किलोमीटर पैदल मार्ग की यात्रा है। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, वो खुशी खुशी 13 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब देखना ही होगा। और वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि जो यात्री जाते हैं, कभी आप किसी यात्री को पूछिए, मैं बड़ी मजेदार सुन रहा था, एक दिन जो प्रोटेस्ट हुआ, मैंने देखा कि एक लड़के ने वहां पर गाड़ी के आगे रोक दी, वो कहीं जा रहे थे, विधायक जी वहां से निकल रहे थे, वो क्या हुआ क्या नहीं मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जब मैंने पूछा कि कटरा का कौन लड़का है जो वहां आगे खड़ा हुआ, लेकिन वहां पर मैंने पता किया एक यात्री था। यात्री ने कहा कि ये रोबे नहीं लगनी चाहिए माँ के साथ, मतलब उसको किसी ने कहा नहीं, वो वहां गाड़ी के ऊपर बैठ गया और रिकॉर्डिंग निकाल कर देखे, उसको पता करे कि भाई क्या है। इसी तरीके से जो यात्री जाता है वो इस भावना से जाता है कि जब वो बालगंगा जहां से यात्रा शुरू करता है वो माँ भगवती को वहीं खड़ा पाता है, वो कहता है यहीं से माँ आई थी, वो उसके साथ साथ चल रही है। बिल्कुल। अगर आप कभी देखें, मैं कभी आपको कितनी हम सुनते हैं कुछ चीजें ऐसी जो यात्री दर्शन कर आते हैं, वो गुफा के अंदर उनको कुछ नजर नहीं आता कई दफा, क्योंकि वहां दर्शन तो होते नहीं। आप तो ये जैसे डायरेक्ट ले जाएंगे तो वहां से फोटो ही दिखाएंगे, लेकिन जो यात्री श्रद्धा भाव से जाता है वो, अगर आप किसी यात्री को पूछेंगे, वो गुफा के अंदर नहीं देखता, वो रास्ते में उसको मां नजर आ रही। बिल्कुल आपने सही कहा जुगल। यात्रियों की ये श्रद्धा होती है कि जहां यहाँ से माता रानी ने अपनी शक्तियां दिखाई, अपने चमत्कार दिखाए हैं, वो उन चमत्कारों को श्रद्धालु खुद अपनी आंखों से देख सके। अब सब जानते हैं कि बाणगंगा कैसे आई, उसके बाद चरण पादुका के मंदिर के दर्शन होते हैं, आदकवारी माता के दर्शन वहां पर होते हैं, गुफा के दर्शन होते हैं, फिर हमें सांजिशा से निकलना होता है, हाथी मत्थे से निकलना होता है, फिर जाके हम माता रानी के भवन तक पहुंचते हैं। अगर ये रोपवे बन जाता है तो ये सारे के सारे रास्ते जो है वो आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे। तो यही हमारी कृपा है, हमारी यही सबसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, 15 दिसंबर तक इन्हें समय दिया गया है कि आप अपना प्रदर्शन जो है वो रोक के रखें। उसके बाद आगे क्या फैसला होता है ये देखने वाला होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय माता। नमस्कार, जय माता दी।